हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाली और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 टेक्स ब्लाउज कटिंग। 40 इंच का सीना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट पे गौर कीजिए। लंबाई 14.5 इंच है, चेस्ट 40 इंच का है और कमर 34 इंच का है। शोल्डर यहाँ पे हमने 14 रखा है, फुल शोल्डर। और उसके बाद में बाजू 7 इंच का है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लंबाई पे। लंबाई अगर हमारा 14.5 इंच है तो 1 इंच का मार्जिन लेके हम 15.5 इंच लगाएंगे। 1 इंच किसी भी ब्लाउज के लिए कंपल्सरी होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 1 इंच का मार्जिन लेके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आपने इस निशान को लगा लिया, उसके बाद में आपको शोल्डर लगाना है। कितना आया था? तो 14.5 आया था, तो यहाँ पे 7.25 लगा लेंगे। अब यहाँ पे गला बनाना है तो 1.5 इंच हम माइनस कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। मैंने इस तरह का बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर आ रहा है हमारा लगभग 5.25 इंच का। तो इसमें फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं आती है। और नीचे की तरफ आर्म होल रखेंगे 6 इंच। अब 6.25 इंच भी रख सकते हैं। तो इन दोनों लाइन को हम मिला सकते हैं, ऐसे मिला लेंगे। तो जब 40 इंच रहेगा चेस्ट, तो हम 6.25 इंच रख सकते हैं। अब बाहर की तरफ हमें मिला देगा, इसे हम बाहर की तरफ मिला देंगे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे पेपर कटिंग मंगाने के लिए तो 40 साइज है, तो किस साइज का हम वो पेपर वाला कटिंग मंगाएं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें 42 साइज का ही मंगाना होगा। हम 42 साइज का ही यहाँ पे मंगाएंगे। जब ब्लाउज 40 इंच का रहेगा, उसे साइज 42 में हम मंगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और वो काफ़ी अच्छे से बैठ भी जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है, हमें साइज 42 ही मंगाना है। तो फ्रेंड्स, ये है थ्योरी जिसे हम समझ रहे हैं। कटिंग हम बाद में करेंगे और स्टिचिंग भी बाद में कर लेंगे। तो पहले थ्योरी को अच्छे से आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, बस ध्यान में आपको रखना है। यहाँ से देखिए 10.5 इंच पे हम चेस्ट लगा लेंगे। 40 था, 10 चौक 40, आधा इंच एक्स्ट्रा ही हम लेंगे। 10.5 हमने कर लिया। और यहाँ पे कमर पे 1.5 इंच हमें घटा देना है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। ऐसे अब यहाँ पे आ गया गले की बात। गले पे अगर डीप गला है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या कहा, 2.5 इंच का गला लेंगे। 2 इंच का ले लीजिएगा क्योंकि साइज 40 है। अब यहाँ से नीचे हमें कितना रखना है? 7 इंच, 8 इंच, आप जितना रखना चाहिए आपको। अगर आपको 6.5 ही रखना है तो हमें इस तरह से नापना है। तो यहाँ से हम 7 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लाइन को मिला लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाते हैं, आर्म होल की तरफ। 1 इंच की यहाँ हमें गोलाई लेनी है। गोलाई आपको ध्यान में रखकर ही देना होगा। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए,
ऊपर से हमने यहाँ पे लाया। अब यहाँ से गोलाई का जो सीब है ऊपर से नीचे की तरफ जब यहाँ पे आया है तो हल्का सा नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन हो गया है। अब देखिए, जैसे लंबाई 15.5 इंच है तो आप बेल्ट का निशान कितने पे लगाओगे? 13 इंच पे, या फिर 13.25 इंच पे लगा लोगे। यहाँ पे ऐसे निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। अब डॉट वाला पॉइंट आ गया, यहाँ से बीच में यहाँ से 1 इंच छोड़ के 1.5 इंच का यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। ये हो गया मेन डॉट, यानी पहला डॉट। चालीस साइज में फ्रेंड्स हमेशा मैं यही बताती हूँ कि यहाँ 2 इंच की गैपिंग होना चाहिए हर एक ब्लाउज में, मैं बताती हूँ। लेकिन फिर भी इसमें हमें रखना है सिर्फ 1.5 इंच की दूरी पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा एक डॉट लगा लेना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ से 1.5 इंच की गैपिंग करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम तीसरा डॉट। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे 1.5 इंच की फिर गैपिंग लेनी है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा चौथा डॉट। तो देखिए डॉट लगाने का काफ़ी अच्छा है तरीका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये डॉट हमारा लग के अच्छे से कंप्लीट हो गया। जब फ्रेंड हम निशान को मिलाएंगे तो ये वाली लाइन हमें ध्यान देनी है, एकदम सीधी होनी चाहिए, जिग जैज के तरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जिग जैग के जैसे टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो जब हम लाइन सीधी रखेंगे तो यहाँ से हमारा डॉट सीधा बनेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ फिर से हम बात करेंगे बेल्ट के बारे में। नीचे की तरफ जो बेल्ट मैंने अब की बार सीधा सीधा बताया है, सीधे की तरफ, यहाँ पे देखिए ये निशान मैंने बेल्ट वाला कैसा बता दिया है, सीधी लाइन दे दी है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बताया, मैं कई तरह से सिलती हूँ। तो अब की बार मैंने सोचा आप लोगों को इस तरह का ब्लाउज डॉट वाला सॉरी बेल्ट ब्लाउज इस तरह से बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से बेल्ट लगाना है। यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैंने सीधा बताया। अभी देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं, ये देखिए ये जो डॉट हमने लगाया है इसी डॉट को हमें नापना है, कितना आ रहा है 1.5 इंच। जो ये मेन वाला डॉट हमने पहले फर्स्ट वाला डॉट एक लगाया है उसी डॉट को हमने नापा, कितना आ रहा है 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा इंच हम सिलाने के लिए कपड़ा छोड़ देंगे और यहाँ पे 1 इंच पॉइंट ऊपर उठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट ली 1 इंच ऊपर उठा दिया। अब फिर से इसे गुलाई कहाँ से हमें देनी है, जो अच्छे से शेप हमारा यहाँ पे बैठ जाए। वैसे तो इसमें गुलाई है ही नहीं, कहीं से भी सीधा बेल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से मैंने डॉट लगाया है वहीं से हल्की सी ऊपर की तरफ हमें बेल्ट को इस तरह से उठा देना है। देखिएगा आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये वाला दूसरे तरह से कुछ कटिंग है फ्रेंड्स। ये देखिए अब ये नीचे वाला जो है इस पर हमें कटिंग नहीं करना है, ऊपर वाला जो तिरछा यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है इसी लाइन पे हमें कटिंग करना है। अब इससे 2.5 इंच कपड़ा हमें बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ले लेना है। जब भी आप कटिंग करें तो ध्यान में रखें डबल लाइन यहाँ पे होना चाहिए, एक हम जिस पे यहाँ पे सिलानी लगाएंगे और दूसरा वाला जो एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा। अब एक और लाइन सीधी कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लाइन को सीधा कर लिया। अब 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी हो गया और यहाँ से जैसे हमने गोलाई का शेप दिया था गले का, इसी शेप को फिर से हल्का सा गोल कर लेंगे, जो कि यहाँ पे गोल शेप में हमारा गला अच्छे से कटे। तो यहाँ पे आप 2.5 इंच भी गला रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से
ब्लाउज का ये फुल ट्यूटोरियल जान लीजिए। आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आगे के साइड बताया है, आगे की तरफ का। और यहाँ पे देखिए मैंने बेल्ट के बारे में बताया है। जैसे मैं बेल्ट हमेशा ही अलग तरीके से बताती हूँ। आप एक वीडियो जाके देखिएगा, पिछला वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने पहले कैसे बेल्ट बताया था और ये बेल्ट कुछ अलग बताया मैंने। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ और सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।